will proceed with another things rest in the syllabus. एक मिनट कोई और आ रहा है अब सवाल। ओके अब हम लोग वेजिनल स्पॉन्जेस को देखेंगे। ये भी एक वे ऑफ आई मीन के बैरियर मेथड्स है। जैसे मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स था, या डच कैप था, या वेजिनल स्पॉन्जेस वो था, कैप था, सर्विकल कैप था, उसी तरह वेजिनल स्पॉन्जेस है। कंप्लीटली थोड़ा मटेरियल चेंज होता है और वे ऑफ सेटिंग थोड़ा डिफरेंट है, और ये बहुत पुराना इस्तेमाल है, 100 ईयर से इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारे फॉर्म में। जब आप हिस्ट्री में ट्रेस आउट कीजिएगा कंट्रासेप्टिव्स कैसे कैसे इस्तेमाल होते थे, तो उसमें जब देखिएगा कि वेजिनल स्पॉन्जेस में इतना मॉडिफाइड तो नहीं था उस वक्त, लेकिन जो कपड़ा इस तरह का जो इनर्ट टाइप का होता था उसको सोक करते थे विनेगर या ऑलिव ऑयल में, और उसको सोक करके फिर इस्तेमाल करते ताकि ये स्पर्म्स को किल कर सके। किसी तरह से पोस्ट क्वाइटल इस्तेमाल में भी इसको, या फिर क्वाइटल से ठीक पहले भी इस्तेमाल करते थे इसको। तो ऐसे जो मार्केट में आता है ये टूडे नाम से आता है, यूएसए का ब्रांड है, ये बनाता है इसको। इसमें भी पॉलीयूरेथीन फॉर्म होता है, स्पॉन्जेस होता है, जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर यानी लंबाई चौड़ाई इसकी होती है। कंप्लीटली थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है, देखेंगे इस स्पॉन्जेस को। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये जो बना हुआ होता है इसके अंदर स्पर्मिसाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, जेल होते हैं। इशरत परवीन अपने आप को म्यूट कीजिए। वो जो है स्पर्मिसाइडल जो जेल होते हैं उसमें, या फिर लुब्रिकेंट्स होते हैं वो उसमें लगा होता है। नॉक्सोनोल करके आता है, 9 करके, इसमें स्पर्मिसाइडल जेल होता है, केमिकल्स होता है जिसको उसमें इम्प्रेग्नेटेड होता है, जिससे ये वो कंपेरेटिवली जो हमने डायफ्राम देखा है या फिर हमने मेल या फीमेल कंडोम देखा है उससे लेस इफेक्टिव है। लेस इफेक्टिव इस तरह से है कि अगर पैरस वुमेन, वो औरतें जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे जिनको हो चुके हैं, जनरली उनकी जो वो होती है रिलैक्स कर जाती है या लैक्स हो जाती है थोड़ी सी, उसका सर्वाइक्स, उसका वेजिनल वॉल वगैरह, तो उसमें फेलियर रेट ज़्यादा है। 20 से 40 पर 100 वुमेन ईयर्स है ये फेलियर रेट इसका। नल्ली पैरस जिसको अभी बच्चे नहीं हुए हैं, जो अभी तक कंसीव नहीं की है, उनके यहाँ फेलियर रेट थोड़ा कम है, लेकिन पैरस में इसका फेलियर रेट ज़्यादा है। स्पंजेस जो होता है वो कंपेरेटिवली इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें ठीक आपको क्वाइटस से पहले इंसर्ट करना पड़ता है, फिर कम से कम 6 घंटा का उसको छोड़ना पड़ता है। वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है लोगों को, उसको कपल को कितना एक प्रोसीजर इन्वॉल्व हो जाता है उससे, ठीक है। रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें रहता है, कभी कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। पर डे एक से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाँ तक कंडोम की बात थी या फिर सर्वाइकल कैप की बात थी, वो एक से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैरस जो होती है वुमेन जिसकी ऑलरेडी 2 बच्चे नॉर्मल रूट से, अगर नॉर्मल बच्चे हो चुके हैं उसको, तो उनके अंदर फेलियर रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सही से प्लेस नहीं हो पाता है सर्विक्स के ऊपर, ठीक है। ये टूडे करके इस तरह से इसके ब्रांड आता है, और ये इसके डिफरेंट पार्ट्स आप देख सकते हैं। जो डिम्पल कप्स होता है, जो गड्ढा जैसा, वो जाकर फिट बैठता है सर्विक्स पे, ठीक है। उसके साथ उसके देखिएगा कि एक लूप लगा होता है साथ में, जिससे ट्रेस आउट करके या निकालने में फिर मदद मिलता है। पूरी इसकी जो डायमीटर होती है वो 2 इंचेस के आसपास होती है, और 1/2 इंच तक सिकुड़ के ये वाइड रहा लगता है। ये पहले भी मैंने बताया कि पॉलीयूरेथीन का बना होता है। अगर एक बार प्रेस हो जाए, इतना सॉफ्ट और आई मीन की क्या कहते हैं कि उसको सॉफ्ट कपड़े, उसका पॉलीयूरेथीन का बना होता है कि फील भी नहीं होता एक बार लग जाने के बाद, ठीक है। और खास के मेल इसको जो है इसको डायग्नोज भी नहीं कर पाता, पता भी नहीं कर पाता है कि वो है या नहीं। सो इस तरह से इसके देखिए कि डिफरेंट उसके ब्रांड के मैंने दिखाया कि कैसे दिखते हैं, और फिर किस तरह से सर्विक्स में इसको फिक्स करते हैं। फिक्स होने के बाद ये बैरियर मेथड है, ध्यान रखना है कि बैरियर मेथड जो है वो स्पर्म को ओवम से मिलने से रोक देता है, एक वॉल की तरह उसके बीच में आ जाता है। उसके बाद इसको आप जनरली एक बार ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। समटाइम्स मे बी यूज ट्वाइस, बट फॉर द सेक ऑफ प्रिकॉशन शुड बी यूज वंस ओनली, एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए कि सर्विक्स जो होता है उसके जाके उसके उस पर नीचे वाला जो ग्रूव डिम्पल होता है वो फिक्स हो जाता है। बाद में इसको फिर आप निकालना हो तो उसके साथ जो बेल्ट लगी रहती है उससे उसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल मेथड्स।
जब इससे आईओडीज वगैरह का जो आपका 60s में आईओडीज का इजाद हुआ, जिसको आप कहते हैं कि कॉपर टी जिसको बोलते हैं आपको, इंटरनेट डिवाइसेस, एंड फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो खाई जाने वाली है, उससे पहले यही केमिकल मेथड चलते थे। ये जो स्पर्मिसाइडल केमिकल मेथड्स थे डिफरेंट फॉर्म में, क्रीम्स के फॉर्म में, उसके बाद जो फॉर्म्स के फॉर्म में, जेलीज एंड पेस्ट के फॉर्म में, सपोजिटरीज बहुत पुराना फॉर्म ऑफ यूज है, यूनानी में भी इसको पतीला इस तरह का इस्तेमाल है, ना कि सिर्फ इसको वो बर्थ कंट्रोल के तौर पे, बल्कि दवाओं के तौर पे भी सपोजिटरीज का बहुत इस्तेमाल है। कहीं अगर सर्विक्स में कोई बीमारी होती थी, सर्विसाइटिस हो गया या फिर कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो गया वजाइना में, या फिर इस तरह की जो बीमारी है, उसमें सपोजिटरीज बहुत सारी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे तो सपोजिटरी जो बर्थ कंट्रोल में हम लोग ऐसी दवाएं डाल के यूज करते हैं ताकि वो स्पर्मिसाइडल हो, या फिर कुछ ये हो कि वो इम्प्लांट ना होने दे आपको एग को, इस तरह के काम में करते हैं। लेकिन दवाओं के तौर पे भी इस्तेमाल होता जाता है। इसमें फॉर्म्स जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो एरोसोल्स के तौर पे क्रीम डाल सकते हैं, या टैबलेट्स आपने दिया जो वहाँ पे फोम क्रिएट कर दिया। इसी तरह से जो क्रीम, जेलीज एंड पेस्ट है, इसको स्क्यूज आउट करके ट्यूब के फॉर्म में होता है, उसको जाके वहाँ पहुँचाया। सपोजिटरी जो पूरा एक टिकिया के तौर पे होती है, बड़ी टैबलेट्स टाइप की, और उसको वहीं जाके अपने वहाँ जाके इम्प्लांट कर दिया, मतलब उस जगह पे जाके सर्विस के नेक के आसपास रख दिया। इस तरह सॉल्युबल फिल्म्स होते हैं, बहुत पुराने दिनों से ये यूज होते आए हैं। ठीक है, ये इसका काम यही होती है कि जो स्पर्मेटोजोआ है, उसके जो O2 इंटेक होता है वहाँ पे, उसको जाके ये कम कर देता है। मतलब वहाँ पे उसको O2 लेने नहीं देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है किल हो जाते हैं। लोकल इफेक्ट करता है। और अगर मान लिया ये नया भी हो पाए, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, उसके बाद ये क्या करता है कि इम्प्लांट नहीं होने देता है ये। ठीक है, तो इम्प्लांट होने के लिए भी हमें सुकून और बेड चाहिए, उस इम्प्लांट बेड को होने ही नहीं देता है। तो इस वजह से भी दो तरह से ये काम करता है, जितनी भी आप स्पर्मिसाइडल जेल्स या केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, these are the gels, sponges, pastries that contains chemical that kill sperm। यानी जिस भी फॉर्म में आप वहाँ पहुँचा रहे हैं, या तो पूरी पूरी दवा हो, या किसी हाईली वो क्या कहते हैं कॉटन के बने होते हैं, या पॉलीयूथेरिन्स के बने होते हैं, या पॉलीथीन्स के कोई पॉलीमर्स के बने होंगे, तो उसमें जो है दवा होती है जो जाके इजीली डिसॉल्व होती है, पूरे एरिया में फैल जाती है, तो स्पर्म को किल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आप बैरियर जितने भी मेथड्स है, कंडोम्स हो गया, या फिर मेल या फीमेल कंडोम्स हो गए, या फिर सर्वाइकल कैप हो गया, या स्पॉन्जेस हो गया जो आपने देखा, इसके साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ये, या डायफ्राम जो हमने जो सर्वाइकल कैप का, तब ज़्यादा इफेक्टिव है। लोन अकेला इसका इफेक्टिवनेस कंपेरेटिवली बहुत कम है। ठीक है, रिलेबल ये प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। फ्री फ्रॉम टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी इससे नहीं होती जनरली। ठीक है, कोई इन्फ्लामेटरी या कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो सबसे अच्छा इसका रिजल्ट आता है। यानी स्पर्मिसाइडल जेल्स या जेलीज या फॉर्म्स के साथ अगर बैरियर्स आप इस्तेमाल करते हैं, बैरियर मेथड में, तब ज्यादा अच्छा इस्तेमाल है। फेल्योर रेट बहुत ज्यादा है अगर एलोन अकेला इस्तेमाल होता है तो। ठीक है, और ये ठीक आपको इंटरकोर्स से, यानी क्वाइटस से, सेक्स से ठीक पहले आपको इस्तेमाल करना होता है, जिसमें लोगों को इनकन्वीनियंस फील होता है कि आदमी नहीं चाहता है कि देयर शुड नॉट बी इंटरप्टेड इन देयर प्लेजर, एंड हर बार इसको रिपीट करना पड़ता है। ये एक दिक्कत है कि जब भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज कर रहे हैं, आपके मन में होता है कि एक बार ले लें तो फिर सालों तक हम उससे बचे रहें, इजी टू यूज और कम से कम उसका वो हो। ठीक है, और इसको ये बहुत स्किल्ड आपको पर्सन ही कर पाएगा। कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि वो ट्रेस आउट नहीं कर पाती है फीमेल भी कि वेजिनल वॉल कहाँ तक है, कहाँ तक आपको नेक तक पहुंचाना, ऐसी जगह ले जाके आपको रखना जहाँ स्पर्म डिपॉजिट होता है। तो अगर मिसप्लेस हो गया, दूसरी जगह हो गया, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एडवांटेज रेट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा इनकन्वीनियंस भी होता है थोड़ा सा, क्योंकि जेल है, केमिकल्स है, तो बर्निंग सेंसेशन इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। टेरोजेनिक इफेक्ट अभी रिसेंटली देखा गया कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जो बाद में जो कंसीव करती हैं माएँ, तो उसके बच्चों के ऊपर टेट्रोजेनिक इफेक्ट आता है। टेट्रोजेनिक इफेक्ट यानी कि बॉम्ब में पैदा पल है बच्चों पे भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, स्पर्मिसाइडल्स जो जेल्स और जेलीज होते हैं, कुछ इस तरह से ओवर द काउंटर आपको कहीं भी मिल जाएगा, ट्यूब्स के फॉर्म में, या फिर आप देखिएगा इस तरह से इंसर्ट करने वाले वो लेके लिक्विड को आप इंसर्ट कर सकते हैं, या कहीं भी जैसे आप पेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस तरह का हो सकता है, कहीं पे स्प्रे टाइप का हुआ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह की टैबलेट्स जिसको सपोजिटरी बोलते हैं, आपको टीला बोलते हैं, जो ले जाके वहाँ पे आपने सर्विस के आसपास छोड़ दिया तो डिजॉल्व होकर पूरा वो काम करेगा।
नेक्स्ट विल गो टू द आईओडीज, जो बड़ा चैप्टर है, और इसको हम लोग लेंगे कि आईओडीज के बारे में सवाल भी बहुत सारे आएंगे। कभी कभी इसके एक फॉर्म पे भी उठा के आपसे सवाल पूछ लेंगे, लिपी लूप्स क्या है, या फर्स्ट आईओडीज कौन आया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या फर्क है। कभी कभी क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछ लेगा कि जो उसमें कॉइल्स होते हैं या फिर इससे क्या मतलब होता है। तो क्वेश्चंस इससे जनरली पीजी तक और यूजी से लेकर हर जगह बनना ही बनना है। इसको कॉइल भी कहते हैं, पहले इसको कॉइल कहते थे। ये प्लास्टिक का कॉपर डिवाइस का टी शेप्ड होता था, इसलिए इसको कॉपर टी की तरह नाम पड़ा, कॉपर होने की वजह से कॉपर नाम पड़ा। ये भी पॉलीथिलीन या पॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है। ये यूट्रस में फिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये सर्विक्स में नहीं, यूट्रस में फिट करते हैं हम लोग इसको, बाय डॉक्टर या फिर स्किल्ड पर्सन कोई भी आए, या फिर कोई नर्सेज है जो इसको जानती है। अपने से आप नहीं कर सकते हैं, लोग कर लेते हैं कभी कभी, एक दो बार मल्टीपल यूज करने वाली लेडीज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसको एक बार इंसर्ट कराने के लिए तो आपको नर्सेज या फिर डॉक्टर, यही इसकी साइड इफेक्ट भी होगी, मतलब कि डिसएडवांटेज भी होगा कि किसी और की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक फायदा इसका ये है कि एक बार अगर आपने इसको इंसर्ट करवा लिया यूट्रस में, सही जगह से प्लेस हो गया, तो 5 ईयर से 10 ईयर तक भी चलता है। इन जनरल 2 से 3 या 3 से 5 साल से ज्यादा नहीं रहने देते हैं, क्योंकि फिर उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी इसका इस्तेमाल इमरजेंसी मेथड्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि अगर क्वाइटस हो गया, कोई मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आपने नहीं लिया है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके फिजिकल प्रेजेंस की वजह से भी ये वहां पे जाके माहौल ऐसा बना देता है हार्मोनी की, वहां पे स्पर्म का सर्वाइवल मुश्किल कर देता है। और नए वाले जो 3rd या 4th जनरेशन की जो आईओडीज आ रहे हैं, उसमें आपको केमिकल्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन लोडेड होते हैं ये। इस वजह से वहां पे जाके स्पर्म किलिंग हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। या फिर इसका जो मेटल इसमें लगा रहता है, जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं, तो कॉपर मेथड के होने की वजह से भी जो रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस की बिना पे वहां पे आयंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से भी स्पर्म का सर्वाइवल रुक जाता है और इम्प्लांटेशन ये नहीं होने देता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा काम इसका है कि ये स्पर्म को जो एग से फर्टिलाइजेशन होता है उसको रोकता है। ये कहाँ पे होता है? ये आपको फैलोपियन ट्यूब में आता है। आपने इसको फिक्स करा होता है सर्विक्स में। सर्विक्स में जो देखिएगा आगे जब फोटो आएगा कि यूटेरस से जो दोनों तरफ निकलता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है, फिर वो रिसीव करता है एग वहां से ओवम से फिम्बरी के थ्रू। तो इस बीच में यानी स्पर्म को पहुंचना पड़ता है कहाँ पे? आपको फैलोपियन ट्यूब में। तो वहां पहुंचने से ये रोकता है। फिजिकल एक तो बैरियर होता है, दूसरे इससे जो रिलीज होते हैं केमिकल्स वो भी रोकता है। यही एक तो ये रोक दिया कि उसको मिलने नहीं दिया, दूसरे ये क्या करता है कि सर्वाइकल म्यूकस में स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोकता है ये। दूसरा एंड तीसरा, इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग एन एग फ्रॉम सेटलिंग इन द वूम्ब। तीसरा, एक पहला क्या करता है कि दोनों को मिलने नहीं दिया, दूसरा स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोकता है सर्वाइकल म्यूकस में, और थर्ड, जो तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद एग, मतलब कि एक बार आपको वो फीमेल जो आता है आपको ओवम, और जो मेल का स्पर्म आता है, अगर गलती से वो फर्टिलाइज कर भी लिया, तो अब इसको सेटल डाउन होना है। तो इसको सेटल डाउन होने में यूट्रस में अटैच होकर कहीं पे, चाहे जहां भी उसकी पोजीशनिंग हो, उसको ये रोकता है। तो 3 तरह से काम करता है। पहले कि मिलने नहीं दिया, दूसरे अगर हो गया तो स्पर्म को सर्वाइकल मेंबर्स में पेनिट्रेट नहीं कर दिया, एंड थर्ड, अगर एग बन भी गया तो इसको अटैच होने नहीं देगा, जिस वजह से भी ये रोकता है। इस तरह से 3 तरह से काम करता है। ये यूट्रस की लाइनिंग को चेंज कर देता है। इससे चूंकि यूट्रस जो बेड होता है जहाँ पे इसको आपको फर्टिलाइज एग को अटैच होना है, सेटल डाउन होना है, उसकी लाइनिंग को इस तरह से चेंज कर देता है कि वो फेवरेबल नहीं रहता है यूट्रस पे वोम का अटैचमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से भी काम करता है, और इसकी इफेक्टिवनेस जो 92 से 99% है, लेकिन स्टिल देयर इज अ चांस ऑफ 1 से 8% तक इसके चांस के फेलियर के होता है। ये आपका देखिए सर्विक्स है, उसके ऊपर आप यूट्रस देख लिया, यूट्रस से दोनों साइड जो ऊपर लग के जा रहा है ये आपको फैलोपियन ट्यूब है, और वो फिर जाके ओवरी जो है, उस ओवरी में फिम्बरी अटैच होता है। तो स्पर्म जब सर्विक्स से होता हुआ आपके यूट्रस में गया, और फिर वो वहां से ट्रेवल करके दोनों फैलोपियन ट्यूब में जाता है। आपका टी का जो ऊपर वाला साइड है देखिए, दोनों तरफ ब्लॉक कर रखा है फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में जाने से, ठीक है। और ये इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी पर मेटल घुमा हुआ होता है, उसके बारे में बाद में बात करें। फिर उससे एक वायर अटैच होता है, ताकि जब इसको बाहर निकालना हो तो उस वायर को धीरे से खींचेगा तो उसका टी जो है ना वो सिमट के एलोंगेटेड हो जाता है, फिर आराम से इसको आप बाहर निकाल सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से जेलीज वाला आ गया, इसको भी इंसर्ट करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आज टाइप्स पढ़ लेंगे फिर डिटेल में कर जाएंगे इंशाल्लाह। नॉन मेडिकेटेड जो फर्स्ट जनरेशन होता है, सीधा सीधा आपको प्रॉपर्टी में जो भी मेटल का बना होता है उसको हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, जो जिसमें कोई केमिकल्स और कोई हार्मोन्स वगैरह नहीं होता है। दूसरा होता है इसका मेडिकेटेड, जिसको बायो एक्टिव भी कहते हैं, या इसमें आयंस रहता है, प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं जो हार्मोन्स इसमें मिला के हम लोग डालते हैं। एंड जो थर्ड मेथड होता है जो मेडिकेटेड जो होता है उसके अलग अलग उसके काम होते हैं कि वो बैरियर के अलावा केमिकल मेथड्स भी इंड्यूस होता है, लेकिन नॉन मेडिकेट सिर्फ और सिर्फ आपको बैरियर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, जो मेडिकेटेड होता है इसकी क्वालिटी इसलिए ज़्यादा अच्छी है कि ये इस तरह से और अच्छे से तैयार सोफिस्टिकेटेड एडवांस फॉर्म है करते हैं इसको, साइड इफेक्ट कम हो, इफेक्टिवनेस इसकी बढ़ जाए। बैरियर मेथड से अगर नहीं रोक पाया तो उसमें जो मेडिसिन होती हैं या फिर उसमें जो हार्मोन्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो भी अपना केमिकल इफेक्ट स्पर्म को किल करे और वहाँ पे इम्प्लांट ना बनने दे। ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा आपको ये महंगा होता है जो मेडिकेटेड होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन होता है आपने पहला देखा था, फर्स्ट जो नॉन मेडिकेटेड होता है टाइप्स में, दूसरा होता है मेडिकेटेड। ठीक है, उसके बाद अगर जनरेशन वाइज आप इसको लीजिएगा तो फर्स्ट जनरेशन आज यहीं तक करेंगे, उसमें नॉन मेडिकेटेड इनर्ट किसको बोलते हैं। सेकंड जनरेशन में इसमें कॉपर होता है, जो कॉपर टी आपने सोचा होगा नाम क्या होगा, तो वो जो कॉपर जो होता है पतला एकदम कॉपर का वायर जो है उसके बॉडी पे जो टी का जो परपेंडिकुलर वाला वो पार्ट होता है उस पर ये लपेटा हुआ होता है। उसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उस कॉपर की जरूरत क्यों होती है। थर्ड जनरेशन जो होती है वो हार्मोन रिलीजिंग होती है, उसके अंदर हार्मोन्स इस तरह से इम्प्रेग्नेटेड किया जाता है कि धीरे धीरे उसका सस्टेन धीरे धीरे रिलीज हो। ठीक है, तो सालों भर 3 से 5 साल जब तक वो रहेगा धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, स्पर्म्स को वो आपको उसी हिसाब से फिर डिस्ट्रॉय करता है और बैरियर और केमिकल दोनों मेथड से काम करता है। तो फर्स्ट जनरेशन एकदम बिल्कुल इनर्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसमें मेटल या पॉलीथीन जो भी आपको इस्तेमाल हुआ है वो मटेरियल उसमें वो जाके सिर्फ फिजिकल बैरियर का काम करता है। सेकंड जनरेशन में कॉपर होता है, तो कॉपर क्या होता है कि मेटल रिलीज काम करता है, थर्ड में हार्मोन होता है। यही एक कंपैरेटिव स्टडी आप दे सकते हैं तीनों में कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या फर्क होता है। तो सवाल होता है पूछ लें थर्ड, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड। फर्स्ट जनरेशन का एक बड़ा नाम है जिसको लिपी लूप्स कहते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में 4-5 बार तो लिपी लूप्स पे क्वेश्चन उसमें आ चुका होगा, टेस्ट में आ चुका है, और कई बार सवाल जो आपको शॉर्ट टाइप पे भी उसके आए हैं या फिर प्रैक्टिकल्स में पूछ लीजिए। कुछ प्रैक्टिकल में तो बहुत आसान है पूछा जाना कि लिपि लूप से आप क्या समझते हैं, या डिफरेंट 2-3 कई उसके फॉर्म्स जो डिफरेंट एजेस के साथ आए हैं उसके भी सवाल बनते हैं। आज को इस पे सवाल हो तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट कोई भेज देगा, 32 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है जी सर।